नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 अप्रैल 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 12 जुलाई 2022 तक ही रहेंगे और फिर वक्र अवस्था में वो पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। कब तक? तो 17 जनवरी 2023 तक। और फिर मार्गी अवस्था में पुनः एक बार वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखा जाए तो इससे शनिदेव के इस गोचर काल के कारण वक्र अवस्था में पुनः मकर राशि पर लौट आने के कारण जिन राशियों को वर्तमान समय में ढैया और साढ़े साती चल रही है, समझ लीजिए कि 2023 के जनवरी तक, 17 जनवरी 2023 तक आपको ढैया और साढ़े साती का प्रभाव देखना होगा। जैसे धनु राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का ये समापन है, लेकिन अभी आप समापन नहीं देख पाएंगे, अभी आप इंतजार करिए। ये ठीक है कि मैं आपको एक गोचर बताने जा रहा हूं जहां शनिदेव 2 माह से थोड़ा ज्यादा ही कुंभ राशि पर चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव मिलेगा। लेकिन एक बात गौर कर लेनी है, जब शनिदेव अगली राशि में प्रवेश करेंगे और फिर लौट भी आएंगे तो वो वक्र अवस्था में होंगे। अतः यह भी जान लेने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं मीन के लिए, जैसे साढ़े साती का ये समय शुरू होने जा रहा है, तो शनिदेव के लौट आने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं अब सतर्क और सावधान हो जाना होगा। प्रभाव तो मिलना शुरू ही हो जाएगा आपको साढ़े साती का। हां, यह जरूर है, चाहे वो कन्या राशि हो, चाहे वो मिथुन हो और चाहे वो तुला हो, आपके लिए जो वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही थी, राशि से शनि आपके जो पंचमस्त चल रहे थे, वो परिस्थिति यथावत अभी जारी रहने वाली है। उसमें अभी बदलाव नहीं हो रहा है, पर फिर भी जुलाई 12 तक शनिदेव जो कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत हद तक हो सकता है आपको राहत मिले, मार्ग सूझे जो अब तक नहीं सूझ रहा था। प्रिय दर्शकों, आज से ये चर्चा शनिदेव की राशि परिवर्तन की हम प्रारंभ कर लेते हैं और हम इसकी बृहद चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज मुख्यतः 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर की हम चर्चा करेंगे। मेष लग्न और राशि, वृषभ लग्न और राशि, मिथुन लग्न और राशि और कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर की हम चर्चा करेंगे। पुनः प्रारंभ में ही बता दूं कि गोचर सदैव ध्यान रखिए, यह आश्रित होता है आपकी जन्म कुंडली पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में कोई बहुत अच्छा समय चल रहा है, किसी भी तरह की बुरी दशा नहीं चल रही, हां, यह बात भी ध्यान रखिएगा कि जहां आपके लिए अगर बुरी स्थिति है कुंडली में, तो फिर शनिदेव सर्वाधिक मारक ग्रह हैं। वो सबके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुंभ और मकर के लिए नहीं, मारक हैं तो वो सबके लिए। अलग बात है कि आप कुंभ राशि के हैं, अब मान लिया जाए कि कुंभ राशि के हैं, लेकिन शनिदेव आपकी कुंडली में या चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कष्टदायी स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि आप मकर या कुंभ के हैं तो आपके लिए कुछ बचाव विशेष है। फिर तो समझना होगा कि जो मकर और कुंभ राशि के जातक हैं, जिन्हें साढ़े साती और ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, वो भी कहाँ बचे हुए हैं। उन्हें भी मानसिक अशांति, परेशानी, कष्ट, कोई भी काम उनका वक्त पर कहाँ हो पा रहा है, उनके लिए भी कष्ट की स्थिति है। जबकि फिर भी उनके लिए मैंने राहत वाली बात कही थी कि बहुत कष्टदायी नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही है। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और एक एक करके जान लेते हैं कि यह गोचर आपके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर की। देखिए, बेहद अल्पकाल के लिए है, लेकिन अल्पकाल के बावजूद चूंकि 30 वर्ष के बाद शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 30 वर्ष के बाद, तो कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे के बाद यह परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि से दशम में थे तब भी बढ़िया ही था, कहीं ना कहीं कुंभ मकर राशि में होकर के शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे थे। आपके लिए दशम के शनि लाभप्रद ही थे। अब क्या अंतर आएगा उसे जरा समझिए। देखिए, केंद्रगत शनि राशि से और लग्न से होने के बाद भी हर कार्य को विलंबित कर रहे थे, अब भी कार्य को विलंबित तो करेंगे, लेकिन चूंकि शनिदेव आपके लिए कर्मेश और लाभेश बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे,
फलतः जहां आपकी राशि से दशमस्त शनि कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हुए कार्यक्षेत्र में सफलता दे रहे थे, वहीं अब आपके व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रभावित करते हुए लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मैं एकादश भाव में शनिदेव के गोचर के लिए सबसे पहले तो बता दूं कि मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल से लाभ की अच्छी उम्मीद करनी है। समझ लीजिए कि उम्मीद जगा लीजिए, लाभ होने वाला है। कोई आपका मित्र, कोई आपका हितैषी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कभी न कभी कहीं ना कहीं आपने हित किया था, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन काल में एकाएक आ सकता है। कोई ऐसा मित्र जो बाल्यकाल में आपके साथ कभी पढ़ा था, अब आप दूर हो गए, एकाएक हो सकता है आपके विभाग में बॉस बन करके आ जाए और वो आपके लिए सहयोगी हो जाए। किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात की प्रबल संभावनाओं को जन्म दिला देंगे शनिदेव। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं खींचतान, मतभेद, अनबन की स्थिति उत्पन्न कराने वाले हैं। परंतु दोस्तों के लिए ठीक है ये समय, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा से भी आपको लाभ होने वाला है। अपनी बातों को दूसरों से अधिक छुपाने की जो आदत नहीं भी थी, वो आदत इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर लगने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल पूरी तरह से आपको रखना होगा। स्वास्थ्य में लापरवाही करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कुछ तनाव या विवाद की स्थिति रहा है तो समझ लीजिए कि तनाव और बढ़ सकता है, परंतु ये कोई चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है। संतान की ओर से भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ेगी, लेकिन जिन लोगों की संततियां थोड़ी बड़ी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी उम्मीद है। यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि शनिदेव आपके लिए उम्मीद लेकर के आ रहे हैं। पहले तो आप ये जानिए कि शनिदेव के पास 3 दृष्टि है। शनिदेव 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मकर और कुंभ। शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरी, जहाँ बैठते हैं 7वीं, और जहाँ बैठते हैं वहाँ से 10वीं दृष्टि डालते हैं। लाभ भाव में बैठकर के अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, लाभ भाव में बैठकर के तृतीय पर और लाभ भाव में पंचम पर दृष्टि डालेंगे। फलस्वरूप मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए एक तरह से यह गोचर काल थोड़ा सा गुप्त प्रभाव लेकर के आ रहा है। जैसा मैंने भी कहा कि आप दूसरों की बातों को बहुत हद तक जानने की जिज्ञासा रखेंगे, लेकिन अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करेंगे। अगर गुप्त न रखने की आदत हो तब भी गुप्त रखने का इस समय आपके अंदर एक आदत सी आपको लग जाएगी। ये आकस्मिक धन लाभ की स्थिति पहले तो बनाते हैं। एक समय था कि लोगों को जमीन में गड़ा हुआ धन, कहीं दादा दादी, नाना नानी, किसी ने कभी किसी जमाने में कहीं धन छुपा दिया था, वो धन मिल जाता था। अब आज के समय में ऐसा नहीं होता, कभी कभार किसी को आज भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा अब हम सबके लिए तो नहीं कह सकते। तो फिर हम ये विचार करते हैं शेयर मार्केट से, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से। इन क्षेत्रों के भी शनिदेव कहीं ना कहीं कारक हैं। तो इन चीज क्षेत्रों से आपको आकस्मिक धन लाभ की प्रबल संभावना। अष्टम पर शनिदेव की दृष्टि 2 बातों का यहां कारण बनने वाला है। पहला, ये आपको स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देंगे, परंतु आपके आयु से संबंधित अगर कोई परेशानी है आपको तो उसमें आपको सुरक्षित करेंगे। ध्यान से सुनिए, आयु से रिलेटेड अगर आपको कोई कष्ट है, यानी डॉक्टर ने कहा है कि कोई खासी गंभीर परेशानी आपको हो गई है, रोग हो गया है, कष्ट है आयु से संबंधित, तो वहां पर इस दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है, जिससे गुप्तांगों का विचार होता है। फलतः गुप्त रोग की संभावना भी संभवतः संभव है हो जाए, क्योंकि व्यक्तित्व पर शनिदेव की दृष्टि दीर्घकालिक रोग को भी जन्म देने वाला है। ये तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। क्योंकि एक और बात ध्यान से सुनिए, ये रोग भाव है और ये लाभ, तो छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव में शनि का गोचर धनागमन खूब कराएगा, परंतु रोग भी लेकर के आएगा। अतः मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए ये 2 महीने का ही जो समय है, मैं आगाह करता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत और सतर्क रहिए। एक और बात, शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व की चर्चा बार बार मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर उनकी नीच दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपसे गलत कार्य कराना, आपको गलत दिशा देना, गलत पथ पर चलने के लिए आपको प्रेरित करना। और ये प्रेरणा कैसे मिलती है भाई? तो प्रेरणा मिलता है पंचम से, आपके ज्ञान से। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गलत दिशा देने वाले होंगे। तो मित्रता, मैत्री, मैंने कहा मित्रता है खूब अच्छी है, लेकिन संभव है कि मित्रता में भी कुछ मित्र ऐसे मिल जाएंगे जो गलत पथ पर ले जाने वाले होंगे। तो आपको सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। प्रेम संबंध में परेशानी,
विद्यार्थियों के लिए ठीक है, लेकिन जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो एक ही क्लास में लंबे समय तक अपना समय व्यतीत करने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पैर का ख्याल रखिएगा, पैरों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानियों की संभावना बनेगी। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति, अवसाद और हाँ, बात बात पर लोगों से बेवजह झगड़ा हो जाना। सामान्य सब कुछ चल रहा था, तब तक बेवजह सामने वाले ने, आपने कुछ कहा और सामने वाले ने सुना कुछ और, वो समझा कुछ और। ये गुप्त भाव पर दृष्टि डाल करके गुप्त परिस्थितियां भी उत्पन्न करेंगे, यानी सामने वाला बिना आपके कहे 2 का 20 मतलब निकालेगा। तो इसके चलते रिश्तों में थोड़ी परेशानी आएगी। तो कुल मिलाकर के मैं मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छी सूचना ये दे रहा हूं कि धनागमन के बड़े रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धनागमन खूब आएगा, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं परेशानियों की सूचना आपके लिए दे रहा हूं। ये चाहे व्यायाधिक्य के रूप में, चाहे परेशानी के रूप में, शत्रुता के रूप में, मतभेद के रूप में, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद के रूप में परेशानी की बात कह रहा हूं। अब 1-2 बातें और जरा समझिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके लिए गुरु इस समय कहां होंगे, तो 12वें भाव में, शनिदेव लाभ भाव में और राहु आपके व्यक्तित्व में। फलतः देव गुरु आपके लिए जो कि सर्वाधिक योग कारक हैं, वो पीड़ित हुए। इंसान के जीवन में जब भी परेशानी आती है तो वो तभी आती है वो जब धर्म पथ से विमुख होता है, और वो बहुत संभव है क्योंकि देव गुरु 12वें में हैं, पाप मध्यत्व में आ जाएंगे। फलतः आपसे गलत कार्य होना, गलत संगति, गलत आदत, गलत कार्य आपके द्वारा होना बहुत संभव है। सो सचेत, सतर्क और सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य पर भी असर है, कहीं ना कहीं व्यर्थ का धन व्यय, गलत आदत, गलत खान पान, गलत परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। बचने का एकमात्र तरीका हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना और तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख शनिवार के दिन जलाना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस उपाय को अवश्य करिए और करके आप इस गोचर काल से सुरक्षित निकल आएंगे। वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए अगर कहें तो शनिदेव का यह परिवर्तन जो कि 29 अप्रैल 2022 को हो रहा है, यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है, जहां की शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण करेंगे और आपके लिए शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। दशम भाव ये आपके कर्म का भाव है। शनिदेव का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है, शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिलेगा। यह गोचर आपको प्रभावित करेगा, जबरदस्त प्रभावित करेगा। यह समय, यह गोचर आपको लाभ देगा, यात्रा कराएगा, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएगा, कई तरह की मुलाकातें होंगी, मीटिंग होगी। कार्यक्षेत्र में भी इस गोचर काल से विशेष फायदा होने वाला है। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। सामान्य मामलों में किसी कुछ पुरानी बातों को लेकर के थोड़ी चिंता, या आपके द्वारा किया गया कुछ पुराना ऐसा कार्य, कह सकते हैं पुराना फाइल खुल सकता है, यानी ऐसी कुछ थोड़ी चिंता होगी। परंतु कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ विशेष होने की उम्मीद भी है। सुख में वृद्धि है, लेकिन तो वहीं रिश्तों में थोड़ा तनाव है। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, माता के साथ रिश्ते में तनाव आ सकता है। हो सकता है रिश्तों के मध्य धन भी आ जाए, धन के कारण भी रिश्तों में परेशानी आ सकती है। अब रिश्तों के मध्य धन आएगा तो कहीं ना कहीं कारण तो आप ही होंगे, और आप कारण क्यों होंगे, आइए समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह गोचर, जैसा मैंने कहा, आपके लिए बढ़िया है। देखिए, गोचर को जानना है, समझना है। आपने प्रारंभ में ही मेरे मुंह से सुना होगा लग्न और राशि। पिछले दिनों में आपने गुरु और राहु के गोचर को सुना है मेरे मुंह से, तो आप जानते हैं कि मैं लग्न और राशि का क्या मतलब बताना चाहता हूं। मतलब यही है कि 50% लग्न और 50% राशि, और दोनों के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना है। शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं सर्वाधिक, लेकिन इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता। गोचर में ग्रह किस भाव से संबंधित प्रभाव दे रहा है, यही देखना होता है। हाँ, ये जरूर देखना है, क्योंकि पूरा गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की स्थिति पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो यह गोचर आपके लिए बहुत आनंदित करने वाला है। विशेषकर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो कहना नहीं कि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। शनिदेव कुंभ राशि में, अभी मकर में है, कुंभ राशि में जो गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। इनके पास 3 दृष्टि है। अपनी नीच दृष्टि डालेंगे कहां पर, तो 12वें भाव पर। 7वीं दृष्टि डालेंगे चतुर्थ पर, और सप्तम पर डालेंगे अपनी 10वीं दृष्टि। सप्तम पर अपनी 10वीं दृष्टि डालने के कारण
अभी मैंने क्या कहा था कि रिश्तों में तनाव इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आप धन को अहमियत देंगे, और वो क्यों देंगे? वैसे तो शनिदेव स्वगृही रह करके गोचर करेंगे, फलस्वरूप इनकी नीच दृष्टि से भी कोई विशेष नुकसान नहीं है, व्यय जो होगा वो गलत नहीं होगा, परंतु आप धन कमाने और धन बचाने दोनों के लिए प्रयत्न करेंगे। फलस्वरूप सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि से दाम्पत्य में कलह, तनाव और परेशानी, घर वालों की ये शिकायत बढ़ जाएगी कि न तो आप घर को ही समय दे रहे हैं, न धन से ही उतनी मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो धन आना चाहिए, तो धन आ क्यों नहीं रहा? जैसा मैंने कहा कि शनिदेव स्वगृही यहाँ गोचर तो कर रहे हैं, परंतु उनकी दृष्टि व्यय पर भी है, तो कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से ही सही खर्च थोड़ा अधिक होगा। हो सकता है ट्रेवलिंग वगैरह पर भी खर्च बढ़ जाए, तो व्ययाधिक्य के कारण धन संचयन में थोड़ी कमी आएगी। यहाँ माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। पिता के साथ किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के मुद्दे पर अनबन हो सकती है। कार्य क्षेत्र में चिंता, शनिदेव पुरातन के लिए जाने जाते हैं, पुरातन के कारक हैं, तो कई बार 12वें पर इनकी दृष्टि है, तो कोई पुरानी फाइल, कोई पुराना केस आपका निकल सकता है, जिसको लेकर के आपकी चिंता परेशानी बढ़ेगी। इस गोचर काल को हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल में बहुत लाभ है, बहुत सफलता है। वो सभी लोग जिनकी नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, दिक्कत आ रही थी, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यहाँ एक रोक करके आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने शनिदेव और राहु, गुरु, इनके गोचर को भी सुना है। राहु इस समय आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा, मैंने कहा था कि नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेंगे। गुरु का आपके लाभ भाव में गोचर करना अच्छा है। शनिदेव के यहाँ आने से देव गुरु बृहस्पति पाप मध्यत्व में आ जाएंगे। फलतः अब ये 2 महीना यानी 12 जुलाई तक आपको पेट जन्य रोग की प्रबल संभावनाएं देखनी पड़ सकती हैं। सो पेट से संबंधित परेशानियों के लिए तैयार रहिए। बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ मतभेद की संभावना है। संतान के साथ भी मतभेद की संभावना है। संतान की शिक्षा को लेकर के आपकी चिंता बढ़ती दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के आपको सतर्क और सावधान तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है कि आपके काम, बाहरी सारे काम होंगे, घर से बाहर के जितने भी काम है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई पुरानी फाइल खुल जाए, हो सकता है कोई पुराना केस खुल जाए, जिसके चलते थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए शश महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी सुरक्षा की गारंटी भी ये खुद ही लिए हुए हैं। यानी जहां दिक्कत थोड़ी हो वहां सुरक्षा ये स्वयं कर लेंगे, आपको उसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण अगर इस गोचर काल के दौरान कुछ पुरानी प्रॉपर्टी, हालांकि ध्यान रखिएगा कि राहु 12वें में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं, फलस्वरूप ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप मत लीजिए जो विवादित हो। लेकिन जो प्रॉपर्टी विवादित नहीं हो, ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी को, घर इत्यादि को खरीदने का प्रयत्न करें तो आप बेहद आसानी से ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं। अब वो लोगों की बारी आ जाती है जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है, मतभेद चल रहा है, उनके लिए यह गोचर कष्टदायी सिद्ध होगा। शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं और उनकी दृष्टि से विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। मान लीजिए आपका व्यापार है और व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद है, तो यहाँ शनिदेव कोई रियायत नहीं करेंगे, वो पार्टनरशिप को तोड़ देने का ही काम करेंगे। तो जहां रिश्ते परेशानी में है, जहां रिश्तों में किंतु परंतु चल रहा है, वहां पर तकलीफ आएगी, वहां पर दिक्कत आने वाली है। लेकिन जहां दिक्कत नहीं है, जैसे मान लिया जाए आप वृषभ लग्न और राशि के हैं, आपके पास व्यापार की कोई अच्छी एक योजना आई हुई है, आप उस पर विचार कर रहे हैं, एकदम करिए, आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहां दिक्कत पहले से है, जहां तकलीफ पहले से है, जहां विवाद पहले से है, वहां पर स्थिति बिगड़ जाएगी। याद रखिएगा ये मारक ग्रह हैं और ये हम चर्चा गोचर की कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए भाग्येश और कर्मेश होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि वर्तमान स्थिति कैसी है। अगर वर्तमान स्थिति में आप पीड़ित चल रहे हैं, तब तो फिर वहां रिश्तों में परेशानी आएगी ही आएगी। अब शनिदेव आपकी राशि से दशमस्थ गोचर कर रहे हैं, केंद्र में हैं, फलस्वरूप एक थोड़ी सी चिंता और भी होगी। कार्य थोड़ी सी मंथर गति से होगा, यानी स्पीड अगर 100 की अभी तक चल रही थी तो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं घटेगी, लेकिन मान के चलिएगा कि लगभग 60-65 के आसपास स्पीड आ जाएगी, यानी थोड़ी सी स्पीड में कमी आ जाएगी। परंतु फिर भी आपकी रफ्तार में उतना ही देख रहा हूँ, मुझे कम नहीं मानूंगा। 100 से अगर आप 65 में आप आ रहे हैं शनिदेव के कारण, तब तो बड़ी गजब की रफ्तार मानी जाएगी ये। तो मुझे लगता है कि बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर सहयोगी है।
राहु के गोचर में बताया था कोई गैर कानूनी इत्यादि काम से बचिएगा, और शनिदेव की दृष्टि 12वें पर होने से 100% बचिएगा, नहीं तो निसंदेह आप किसी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे बैठेंगे। तो इससे बच लेना है, बाकी कोई चिंता नहीं है। माता पिता के साथ संबंध खराब मत करिएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मत खराब करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि संभव है। हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिएगा, और हो सके तो शनिवार मंगलवार को हनुमान जी की परिक्रमा करिएगा, 3 परिक्रमा। इससे आपको बेहद लाभ होगा। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर, जो कि 29 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर, जो कि आपकी राशि से और लग्न से नवम में होने जा रहा है। नवम अर्थात भाग्य भाव। यहां शनिदेव अष्टमेश और नवमेश बनकर के नवम भाव में गोचर करेंगे। इनके पास 3 दृष्टि है, आप जानते हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरी, वहां से 7वीं, और वहां से ये 10वीं दृष्टि डालते हैं। सीधी सी बात है कि यह गोचर आपके लिए बेहद भाग्यवर्धक होकर के आ रहा है। यह गोचर आपके लिए बेहद सुख और भाग्य प्रदायक, यूं समझ लीजिए कि एक नया सवेरा, नया बदलाव लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में भी यह गोचर विशेष रूप से आपको सफल बनाने के लिए आ रहा है। नई नीतियां और उन नीतियों पर काम करके, उन योजनाओं पर काम करके लंबा फायदा उठाने वाले हैं। लंबे समय से जो कार्य आपका रुका हुआ था, लंबे समय से जो सपने आपने मन में सजोए हुए थे, जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो अब जाकर के सीधा सीधा पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। समझ लीजिए कि उम्मीद अब जगी है सफलता की। या ऐसा था कि कुछ कारणों से आप भाग्य का साथ नहीं ले पा रहे थे, तो भाग्य मिलेगा, साथ मिलेगा। वर्तमान समय में आपको शनिदेव अपना प्रभाव दे रहे थे ढैया के रूप में। देखिए, ढैया का प्रभाव तो 17 जनवरी 2023 तक आपको मिलने वाला है। यह 12 जुलाई तक के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के बाद से प्रभाव में बहुत हद तक बदलाव आ जाएगा। शनिदेव जहां राशि से आपके अष्टम में चल करके संघर्ष को बढ़ाए हुए थे, अब भाग्य भाव में आकर के ये आपके संघर्ष को बहुत हद तक कम करेंगे। समझ लीजिए कि जो आपको मिलना चाहिए था, जो आपके भाग्य का था, जो आपका हक था, वो आपको शनिदेव देंगे। सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहा है। संभव है छोटे भाई बहनों के साथ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो, उनके साथ विरोध हो। शांत रखिए खुद को। बीते दिनों में आप भी काफी परेशान रहे हैं। परिस्थितियों को समझिए, अपने पक्ष में करना चाहते हैं, परिस्थितियों को जीतना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप शांत रहिए। आप औरों की सुनिए, औरों को देखिए। सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि यह गोचर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यह आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर आपको देखना है। आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के हैं तो कहना नहीं, केवल यही गोचर आपको देख लेना है। अगर आपका लग्न कोई और है, राशि आपकी कोई और है, या मिथुन लग्न है, राशि आपकी कोई और है, दोनों को देखिए। 50-50% प्रभाव दोनों का मिलाइए। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने राहु और गुरु के परिवर्तन के बारे में बताया था, तो मैंने बहुत सी बातें बता दी हैं, वो आपको पता होगा, याद होगा। तुरंत ये गोचर हो रहा है तो सारी बातें याद रखवाने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी समझ है। 7.5 के कारण कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, परेशानी, टेंशन, तनाव आप देख रहे हैं। गोचर में और भी बदलाव हुआ है। राहु आपके लिए लाभ भाव में, देव गुरु कर्म भाव में, और शनिदेव भाग्य भाव में। निसंदेह देव गुरु शनिदेव के आने के चलते पाप मध्यत्व में आ जाएंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपके लिए हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु लाभ में अति विशिष्ट कारक बने हुए हैं। राहु लाभ में अत्यंत श्रेष्ठ लाभप्रद बने हुए हैं, और शनिदेव भाग्य भाव में भाग्यपति बनकर के हो जाएं लग्न या राशि से, तो ये भी बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ढैया से राहत मिलने के कारण आपको मानसिक अशांति, परेशानी से मुक्ति तो मिलेगी ही, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। अष्टम का शनि संघर्ष बहुत कराता है। ये ढैया, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद कष्टदायी, बहुत संघर्ष देते हैं। तो उस संघर्ष से पहले तो आपको मुक्ति मिली। दूसरा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि नीच दृष्टि है, लाभ भाव पर पड़ेगी, जहां पर राहु बैठे हैं। अब ये भाव छठे से छठा होने के कारण, इनकी नीच दृष्टि भी होने से आपके धन लाभ में कोई कमी नहीं आएगी। परंतु ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। इस दृष्टि के कारण चोट चपेट की घटना बढ़ेगी, अर्थात अभी 12 जुलाई तक। इसके बाद जब फिर शनिदेव 2023 के जनवरी में परिवर्तित होंगे, तब मैं चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा फिर से दोबारा। लेकिन अभी मूलतः 2 माह के लिए, 2 माह से प्लस, आपको
चोट चपेट एक्सीडेंट से बेहद सतर्क और सावधान रहना है। दुर्घटना की संभावना बनेगी। जैसा मैंने कहा, छठे से छठा ये भाव होने के कारण, शनिदेव की दृष्टि वहां पर पड़ने के कारण, राहु के वहां होने से दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना बढ़ जाएगी। पेट से संबंधित परेशानियों का बढ़ना, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आना, पिता के साथ कुछ मामलों में मनभेद या मतभेद, पिता हो सकता है, संभव है कि बॉस के साथ भी मनभेद या मतभेद। हालांकि ये दोनों के दोनों रिश्ते आपके विपक्ष में नहीं जाएंगे। पिता भी आपके साथ मतभेद भी अगर कर लेते हैं या पिता से आप मतभेद भी कर लेते हैं तो बाद में स्थिति कमोबेश आपके पक्ष में ही रहेगी। बॉस भी आपसे कोई विशेष नाराज नहीं होने वाले हैं। शनिदेव की दृष्टि पराक्रम पर होने के कारण छोटे भाई बहनों से विशेष विरोध सहना पड़ सकता है। उनके साथ मतभेद मनभेद की संभावना बढ़ेगी, परंतु वहां से भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो षष्ठ भाव पर पड़ रही है, जो रोग रिपु और ऋण का है। और यहां पर शनिदेव की दृष्टि रोग रिपु और ऋण, जो भी आपका विरोध करे वो शत्रु है। अब सवाल उठता है कि पिता जब विरोध करे तो पिता शत्रु थोड़ी है, पिता तो शत्रु हो नहीं सकते। लेकिन आपका विरोध करने वाला जो भी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके लिए अहित फिलहाल कर रहा है, आप जो उसका नहीं चाह रहे हैं जो चीज, और सामने वाला काट रहा है। तो इन सभी मामलों में शनिदेव आपकी सुरक्षा करने वाले हैं, हर किसी से, हर किसी से। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस गोचर को देखें तो यह गोचर आपके लिए प्रबल भाग्य प्रदायक बना हुआ है, प्रबल श्रेष्ठ बना हुआ है। एक मामूली परेशानी जो थी वो यही है कि गुरु यहां पाप मध्यत्व में आएंगे तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, और साथ ही साथ धर्म, गुरु, इनका अनादर अपमान नहीं करना होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। मैं बात अगर नौकरी पेशा लोगों की करूं, बढ़िया है। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत ही बढ़िया। व्यापार भाव के मालिक जरूर पाप पद्धत्व में आ जाएंगे, जिसके चलते थोड़ा दिक्कत आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन इसके बावजूद आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि धनागमन सदैव चलता रहेगा। अब धनागमन कब होगा? जब आपका काम होगा, अर्थात इस गोचर से आपके धनागमन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, धनागमन निरंतर होता जा रहा है। और जो कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिस कार्य को करने के लिए निरंतर आप प्रयत्नशील थे और आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, समझ लीजिए वो सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस गोचर से आप लाभ उठाइए, इस समय का लाभ उठाइए। ठीक है कि समय 2 माह के लिए ही आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस परिवर्तन से बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। जो रास्ते बंद पड़े थे वो रास्ते भी आपके लिए खुलने वाले हैं। प्रेमियों के लिए इस गोचर काल के लिए देखें तो प्रेम संबंध में कोई विशेष असर शनिदेव के इस गोचर काल से नहीं पड़ रहा है। हां, 5वें से 5वां विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, रिसर्च फील्ड के भी विद्यार्थियों के लिए, वैसे मैंने जैसा कहा कि लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सभी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और उपयुक्त सिद्ध होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो यही है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ होगी, अलावा इसके कोई कष्ट नहीं। क्या करना चाहिए आपको? कर ही रहे थे आप हनुमान जी की आराधना, अभी तक करते रहिएगा। जरूरत नहीं थी, होनी नहीं चाहिए थी, पर शनिदेव फिर लौट के भी तो आएंगे, तो अभी भी हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, शरण से हटिएगा मत, सुरक्षित तभी रहेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, शनिवार के दिन तिल तेल का दिया जलाना, ये जरूर करिए, इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। और हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज करते ही रहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और सफलता प्रदायक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के आखिरी लग्न और राशि की, अर्थात कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, अर्थात आपके लिए शनिदेव की ढैया अब प्रारंभ होने जा रही है। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखा जाए तो गोचर में जो बाकी के परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो राहु के रूप में हो, चाहे वो देव गुरु बृहस्पति के रूप में हो, यह आपके लिए बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। राहु भी ठीक, अरे घर में कलह थोड़ा बहुत जरूर वो कराएंगे, लेकिन बाकी बहुत अच्छा। देव गुरु बृहस्पति तो बहुत ही अच्छा, हर तरह के कष्टों को दूर करने का काम। लेकिन शनिदेव का गोचर जो कि आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, यह ठीक नहीं है। अब असल में देखा जाए तो शनिदेव अष्टम के कारक ही होते हैं, परंतु अष्टम में इनके गोचर के कारण कार्यों में देरी होना, मतभेद, मनभेद,
सामान्य सी बातों के चलते लोग आपकी शिकायत कर सकते हैं। आपको सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जिस पर आप भरोसा करते थे वही धोखा देगा। हो सकता है बहुत से कार्यों के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। पारिवारिक संपत्ति से संबंधित विवाद की प्रबल संभावना है। यानी कुल मिलाकर के शनि की ये जो ढैया अब आपके लिए प्रारंभ होने जा रही है, ये तनाव और कष्ट की स्थिति को बढ़ाएगी और बनाएगी। कार्यक्षेत्र में बेवजह की परेशानियां, बदलाव, मन के प्रतिकूल ट्रांसफर की भी संभावना, तो वहीं पारिवारिक कलह में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से चिंता, परेशानी बढ़ेगी। संतान को कष्ट, बीमारी, पैसा व्यर्थ में बर्बाद होगा, धनागमन में कमी और कहीं ना कहीं परेशानी लगातार। इस तरह की बातें बता देने के बाद सबसे पहला जो लोग होते हैं, कुछ लोग, सभी लोग तो नहीं, समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं वो तो नहीं, लेकिन सामान्यतः कई बार सुनने में आता है कि मतलब सब खराब ही है, केवल आप डरा रहे हैं। नहीं, मेरे पास क्या जाता है कि मैं ये कहूं कि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, अब आपके ऊपर फूलों की वर्षा शुरू हो जाएगी। यह भी तो कहा जा सकता है। यह वैसे ही है जैसे कबूतर बिल्ली के आने पर आंखें बंद कर ले और समझ ले कि बिल्ली तो आई ही नहीं है, नहीं, इससे वो बच नहीं सकता। लेकिन अगर हम जान जाएं, हमेशा ये ध्यान रखिए, ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, ज्योतिष आने वाली घटनाओं में कोई बदलाव नहीं कर सकता, फिर आगाह कर सकता है, बहुत बड़ी बात है। आपको सचेत कर सकता है, बहुत बड़ी बात है। एक भयंकरतम दुर्घटना से पूर्व अगर आपको बता दिया जाए कि अवश्यंभावी है भाई, दुर्घटना तो घटित होगी, आप अपने लिए अगर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, होनी है, जो होगा होना है वो तो होगा ही होगा, परंतु अगर आपको पहले ही सचेत किया जा सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किसी भी तरह से शनि चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा से युक्त हैं, तो मैंने जितनी बातें कही हैं कष्ट वाली, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो होगा। परंतु मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि वक्री शनि, शनि 7.5 इत्यादि में अगर चंद्रमा से सीधा दृष्टि या संबंधित नहीं है तो बहुत ज्यादा कष्टदायी नहीं दे होते, वरन मैंने ढैया और 7.5 में उत्थान करते लोगों को देखा है। शनिदेव के पास 3 दृष्टि है। मैं बता दूं कि यह गोचर जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको 2 तरह से देखना है, लग्न और राशि। यहां गौर करिएगा, ढैया के बावजूद मैं लग्न और राशि से बताना चाहता हूं, क्योंकि 50% प्रभाव लग्न का है आपके ऊपर और 50% प्रभाव राशि का। तो 50% प्रभाव राशि का है, हो सकता है लग्न से आपके लिए अच्छी स्थिति हो तो उतना बुरा नहीं होगा, ये बचाव भी यहीं पर है। तो शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, जहां बैठते हैं वहां से 10वीं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अष्टम के शनि को ठीक नहीं कहा गया है, ये बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करा देते हैं। स्वगृही हैं, सो आयु वृद्धि कराएंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपको कार्यक्षेत्र में बहुत परेशानी देंगे। पहले तो न टिकना, क्योंकि ये नीच दृष्टि इनकी मानी जाएगी। हैं स्वगृही, पर फिर भी अच्छा, स्वगृही होने से कुछ तो फायदा होगा, है ना। एक नौकरी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन नौकरी में परेशानी बनी रहेगी, कष्ट बना रहेगा, बॉस के साथ मतभेद, मनभेद, बेवजह का तनाव उत्पन्न होगा। अच्छा करने के बावजूद आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वाणी की कड़वाहट बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आपका काम ठीक से न चल रहा हो, परेशानी हो, कहीं ना कहीं घर से, संतान से भी परेशान चल रहे हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहाँ मन लगने वाला है। तो फिर वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी, रिश्तों में दरार आएगा, पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के या घर में ही कहीं ना कहीं कलह बढ़ जाएगा, कुटुंब के मध्य परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, विवाद उत्पन्न होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पंचम पर दृष्टि होने के कारण संतान से चिंता, संतान की ओर से चिंता। विद्यार्थी हैं अगर आप तो शिक्षा में बाधा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तरह तरह की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, पेट से संबंधित परेशानी आएगी, अगर कोई रोग चल रहा है तो वो रोग और लंबा खींच जाएगा। दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक परेशानी, गुप्त रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है कि शनिदेव हमें इतना कष्ट दे देंगे, क्या देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारी राशि से गोचर में भाग्य में चल रहे हैं, लग्न से भाग्य में चल रहे हैं, वो कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे? आपने इससे पूर्व 2 और ग्रहों का बहुत अच्छा कहा था, तो अकेले शनिदेव सारा कष्ट दे देंगे? नहीं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये दोनों ग्रह आपके लिए, विशेष करके देव गुरु बृहस्पति, आपकी सुरक्षा 100% करेंगे। लेकिन होता क्या है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप रात भर एकदम शानदार बिस्तर पर सोए हुए हो,
एकदम रात भर शानदार बिस्तर पर सोए हुए हों और सुबह उठते उठते आप उसी ऊंचे वाले बिस्तर से गिर जाएं और आपका हाथ ही टूट जाए या चोट लग जाए। छोड़िए टूटना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम चोट लगने की बात कर लेते हैं। आपको याद रहेगा आप रात भर फूलों के बिस्तर पर सोए थे। बस यही बात है, सुख की जो घड़ी होती है वो याद नहीं रह पाती, दुख उस पर हावी हो जाता है। हम असल में दुख को बढ़ावा भी देते हैं, हम दुख को दिन भर सोचते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर व्यक्ति के लिए है ये बात, मैं केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कर्क के लिए नहीं, सब के लिए कह रहा हूं। हम अपने जीवन काल में अपने सुखों को कितना याद रखते हैं, जबकि सुख के घड़ी में हम कहीं ना कहीं मदांध भी हो जाते हैं, ध्यान हमारा पता नहीं। लेकिन दुख की बात आए तो हम हर क्षण अपने दुख को बार बार बोल बोल के याद करते हैं। दुख वैसे ही हो जाता है जैसे एक घाव जिसे हम बार बार कुरेद कुरेद करके ताजा बनाए रखते हैं, ताजा बनाए रखते हैं। तो हम जानबूझ के दुख को बल देते हैं, शनि को बल देते हैं। तो मानसिक अशांति मूलतः। अच्छा, एक और बात सदैव ध्यान रखिए कि शनि जन्य पीड़ा में मैं हमेशा कहा करता हूं कि असल में शनि कोई कष्ट नहीं देते। फिर डरने की क्या बात है, क्यों डरें? शनि असल में मानसिक अशांति देते हैं। अब सारी समस्या यही है कि कई बार लोग सोचते हैं कि बस मानसिक अशांति ही ना, ये बस नहीं है। क्योंकि मानसिक अशांति किसी दिशा विशेष से तय नहीं है कि उधर से आएगी इधर से नहीं आएगी। आपके जीवन में चहुओर से मानसिक अशांति आ सकती है। ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस दिशा से मानसिक अशांति आनी है और कहां से नहीं। मैं हमेशा से कहा करता हूं, आज भी आपको वही सलाह दूंगा कि इस गोचर से डरने की आवश्यकता नहीं। विशेष करके जिनके वक्री शनि हैं और शनि चंद्रमा से जुड़े नहीं, उनको तो डरना ही नहीं है। शनि की दृष्टि जिनकी कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, उनके लिए थोड़ी मानसिक अशांति परेशानी होने वाली है, होगी। चूंकि ये 2 महीने के लिए, फिर इसके बाद आएंगे शनि, असल में तो तब विचार होगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए देव गुरु बृहस्पति आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जहां जहां जब जब जरूरत पड़ेगी सुरक्षा करेंगे। सो धार्मिक कृत्य करते रहिए। शनिदेव कष्ट उनको विशेष रूप से देते हैं जो न्याय संगत आचरण नहीं करते। कुआचरण करने वाले को ज्यादा ही कष्ट देखने को मिल जाता है, बुरा कार्य करने वाले को ज्यादा ही कष्ट देखने को मिल जाता है। तो अपने कर्म पथ पर रहिए, कार्य क्षेत्र में ईमानदार बने रहिए। ईमानदार सत्यनिष्ठ को शनि कोई बहुत कष्ट नहीं देते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए और साथ ही साथ एक नाव के लोहे का छल्ला इस मध्यमा उंगली में भी अब डाल लीजिए। ये ठीक है कि फिर थोड़ी देर बाद लौट आएंगे, लेकिन अब आप डाल लीजिए, अब उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, तो डाल लीजिए। और हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहिएगा। धर्म पथ से च्युत नहीं हुए तो याद रखिएगा, आप उस सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं जहां बवंडर चाहे जितना भी तेज हो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है बाहरी दीवार थोड़ी क्षतिग्रस्त हो जाए, प्लास्टर झड़ जाए, हम बाद में बनवा लेंगे उसको। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, धार्मिक कृत्य करते रहिए, सुरक्षित रहेंगे। बाकी तो यह गोचर जैसे भी है निकल जाएगा, फिलहाल 2 माह के लिए। इसके बाद जब पुनः आएगा हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज हमने 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर के बारे में हमने जाना कि यह गोचर कैसा जाने वाला है, किस तरह का प्रभाव देने वाला है। पुनः कल हम 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।